क्या सूरत हाल है कि अभी जो गवर्नमेंट कह रही थी कि कस्टम में या बिहार में जो भी उनको नए पॉलिसी से लेकर आ रहे थे, उस पर उन्होंने बहुत सारे कंप्यूटराइज किया, फिर उसमें एक हौच पौच भी हुई। आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी इकोनॉमी जो है वो कस्टम के जो महकमा है उसका कितना किरदार है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट देने में? देखिए, कस्टम्स का तो बहुत ज़्यादा उसमें है रोल। और अभी जो टीम है ख़ासतौर पे जो कराची में बैठी हुई है, जिसमें जमील नासिर हैं, जी जी जी। चीफ कलेक्टर हैं, उन्होंने एक नया निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया है फेसलेस का। और उसमें ये है कि जो क्लियरिंग एजेंट्स और जो इम्पोर्टर्स हैं वो अब अप्रेजिंग ऑफिसरों के साथ राब्ते में नहीं आ पा रहे। और अब उसके बाद जो स्टेप 2 है उसका, फेज़ 2 जिसको कहते हैं, उसको भी उन्होंने लॉन्च किया है। और कैमरे लगे हुए हैं एग्जामिनर्स को क्यों, और टैब पे वो रियल टाइम पे एग्जामिनेशन हो रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम मिस डिक्लेरेशन हो और कम से कम जो है रेवेन्यू का जो लॉस है उसको बचाया जाए। जैसे इंटरनेशनल जो तौर पे जी 14 दिन के अंदर जो कंसाइनमेंट को क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन 14 दिन के अंदर नहीं, 24 घंटे के अंदर। नहीं, जो उसमें बता रहे थे कि हमारे यहाँ 14 घंटे के लग रहे हैं, हमारे यहाँ 14 दिन लग रहे हैं, 14 दिन लग रहे हैं, देखिए, जबकि अभी आम तौर पे सिस्टम जो है अभी ऐसे 48 आवर तो 72 आवर में हो जाना चाहिए। अभी सिस्टम नया है, उसमें बग्स हैं। और बल्कि मेरे ख्याल में मिस रिपोर्टिंग हुई है, ऐसा नहीं है। लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। जिन लोगों को अपने डिक्लेरेशन और मिस डिक्लेरेशन को ऊपर नीचे कराना होता है, वो उनको मेरे ख्याल में मुश्किलात हैं। अदरवाइज तो ये जो लोग ठीक हैं, ग्रीन वाले जो चैनल के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत फैसिलिटेशन का काम हो रहा है। और जमील नासिर ने और राशिद लंगड़ियाल ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़बरदस्त टीम है। तो आप समझते हैं कि कस्टम की अपनी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बूस्ट देने में काफी बिल्कुल, कस्टम्स और इनकम टैक्स दोनों दोनों मैं शुरू दिन से ये कहता हूँ कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसकी जो दो सर्विसेज हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और ये अपना रोल पूरा अदा करती हैं। सारा प्रॉब्लम ये है कि जो रेवेन्यू ब्लीड होता है वो प्रोविंशियल साइड पर होता है, जहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं, जहाँ एक्सपेंडिचर होता है। आप हमें टारगेट देते हैं 1 ट्रिलियन का, आप हमें देते हैं 10 ट्रिलियन का, आप देते हैं 100 ट्रिलियन का, वो हम पूरा करके देते हैं आपको। वो जिस तरह से भी होता है वो टारगेट मीट हो जाता है। उसके बाद जो उसके एक्सपेंसेस हैं, क्या वो पैसे लगते हैं, क्या वो रोडें जो बननी है वो बनती हैं, क्या दवाई नहीं बनती, कुछ भी नहीं होता। तो एक्सपेंडिचर साइड पे सारा ब्लीड हो जाता है ना। सारा जो हेमरेज है, जो रेवेन्यू लॉस है, इट इज एट द एक्सपेंडिचर साइड। जो कलेक्शन साइड है, अच्छा पूरी दुनिया को एफबीआर के पीछे लगा देते हैं ये कि भाई एफबीआर ये कर रही है, वो कर रही है, कुछ नहीं तो खुदा के हेड बन के बैठ जाते हैं उस इदारे के। भाई उसके प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, एक सब स्पेशलिटी है, उसके अपने लोग ट्रेन हुए हैं 35-35 साल के, उनको बिठाओ। मगर जो है वो, अगर आपने चीजों को सही करना है तो फिर आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाना पड़ेगा। और एक से एक काबिल आदमी कस्टम्स और इनकम टैक्स में है, फॉरेन ट्रेंड है, फॉरेन क्वालिफाइड है। दे शुड बी पोस्टेड एट सेंसिटिव स्लॉट्स। जैसे जमील नासिर को इन्होंने लगाया है, एक्सेप्शनली जबरदस्त ऑफिसर है। और जो है आपका राशिद का भी अच्छा एक्सपोजर है। और फिर एक मुश्तबा पराचा है जिसने पीएचडी की हुई इकोनॉमिक टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक्स में, वो घर पे बैठा हुआ है। मतलब कि राइट मैन राइट प्लेस नहीं है, ज्यादातर इशू ही है ना सबसे। तो उसकी वजह से फिर आपकी चीजें खराब होती हैं। एफबीआर का जो रोल है वो बहुत पॉजिटिव है। अगर लीड भी होता है तो कितना भी लीड होता होगा, 10%, 20%, 80% जो जमा करके दिया उसका क्या होता है, वो भी तो पूरा का पूरा जाया जाता है। वैसे सुना मैंने बस माजरत के साथ कि कस्टम वालों की ईद बहुत अच्छी होती है। जी, ज़ाहिर है, मतलब रॉयल सर्विस है तो अच्छी तो होगी।